हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में प्रखर 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 8 के लिए जो आपकी कार्य पुस्तक है इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इससे पहले वाली वीडियोस में कार्य पुस्तक नंबर 1 से लेकर तो 25 तक हम इससे पहले जो वीडियोस अपलोड की हैं उनमें सॉल्व कर चुके हैं। एंड इस वीडियो में कार्य पुस्तक नंबर 26 से लेकर तो 30 तक आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अवेलेबल करा दिए जाएंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट की लिंक दी है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे आपके सामने प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी एंड आप वहाँ से सभी प्रश्नों के उत्तर देख सकते हैं। साथ ही साथ जो आपका बेसलाइन असेसमेंट प्रारंभिक मूल्यांकन दिया गया है इसके सॉल्यूशन की वीडियो भी चैनल पर अपलोडेड है, तो वह वीडियो भी आप देख सकते हैं। अब हम इस वीडियो में कार्यपत्रक नंबर 26 से लेकर तो जो भी आपके नेक्स्ट कार्यपत्रक है सभी की सॉल्यूशन देखेंगे। ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है कार्यपत्रक नंबर 26। ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आ जाता है। सबसे पहले निम्नलिखित शब्द समूह को क्रम में ठीक करके पुनः लिखिए। ठीक करके पुनः लिखना है। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट वाला देखिए, पौधा माली है लगा रहा, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, माली पौधा लगा रहा है। ये ऑलरेडी पहले से सॉल्व किया हुआ है। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट आपको दिया है, मुझे ही खाना आम यह है, तो इसमें क्या करोगे, यह आम मुझे खाना है। इसके बाद चहचहा ही रही चिड़िया, तो इसका हो जाएगा चिड़िया चहचहा रही है। विद्यालय छुट्टी की कल है, कल विद्यालय की छुट्टी है। असहाय मदद चाहिए की करनी, असहाय की मदद करनी चाहिए। तो ये यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, दिए गए वाक्यों को पढ़िए और बताइए वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध। इसमें शुद्ध अशुद्ध का चयन करना है। पहला वाला वाक्य है दही बहुत खट्टा है, यह आपका शुद्ध वाक्य है, सही वाक्य है, तो सही पर लगा लीजिएगा। गई सूख है रुमाल, ये क्या है, अशुद्ध वाक्य है, रुमाल सूख गई है, इस प्रकार से होना था, इसलिए इस पर क्या करोगे, अशुद्ध है। इसके बाद हाथी आ रहा है झूमता, तो ये भी आपका अशुद्ध हो जाएगा। एंड यहाँ से अनेक गाड़ी गुजरती हैं, ये आपका शुद्ध वाक्य है। क्या यह सारी पुस्तकें मुझे पढ़नी है, ये भी शुद्ध वाक्य है। पहला शुद्ध, सेकंड और थर्ड करोगे अशुद्ध, फिर शुद्ध और फिर शुद्ध। अब है क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्न अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। इन्हें आपको सही करके लिखना है। मुझे ग्रीष्म ऋतु बहुत अच्छा नहीं लगता, तो इसका कैसे लिखोगे, मुझे ग्रीष्म ऋतु अच्छी नहीं लगती। मैंने आपके लिए फल लाए हैं, इसका ठीक क्या करोगे, मैंने आपके लिए फल लिए हैं। आकाश पर बादल गरज रहे हैं, आकाश में बादल गरज रहे हैं। फूलों पर तितली मंडरा रही हैं, फूलों पर तितली मंडरा रही हैं। अब देखिए ये आपका नीचे वाला सेम है, तो ऐसे ही कर लीजिएगा। यहाँ से देखकर आप सभी नोट कर लेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 4, संवाद को पढ़कर अपने शब्दों में 2 वाक्य और जोड़िए। इसमें क्या क्या दिया है आपको, देखिए 2 वाक्य आपको ऐड करना है, जोड़ना है। माली, अरे बच्चों आप लोग क्या कर रहे हैं। सेकंड लाइन क्या है, एक बच्चा क्या करे, हमारा पत्थर आम तो लगता ही नहीं, दूसरी जगह गिर जाता है। तो इसमें ये 2 लाइन आप ऐड कर लीजिएगा। माली, क्या आम तोड़ने में मैं आपकी मदद करूं। एक बच्चा, अगर आप हमारी मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करें। इस प्रकार से ये आपका जो कार्यपत्रक नंबर 26 है यह कंप्लीट हो जाता है। अब है कार्यपत्रक नंबर 27। क्वेश्चन फर्स्ट हम देखेंगे, दिए गए वाक्यों को उचित विकल्प लिखकर प्रश्न बनाइए। वह डैश डैश जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है, क्या लिखोगे इसमें, देखिए कहाँ, ये जो कहाँ आपको दिया है कहाँ लिख लोगे, ये जो आपको खाली जगह दी है यहाँ। तो ये आपका पहले प्रश्न का पहला यहाँ पर ऑलरेडी सॉल्व करके भी दिया है।
वह कहाँ जा रहा है। अब देखिए इसमें क्या करोगे, ये जो आपको दिया है तुम कल आगरा जा रहे हो, तो इसमें कहाँ आएगा या क्या आएगा, तो क्या आएगा इसमें, क्या, ये वाला लिख लीजिएगा यहाँ पे, क्या जो मैंने बॉक्स में बंद किया है यहाँ आप लिख लेंगे। क्या तुम कल आगरा जा रहे हो, एक विकल्प का चयन करना है, तो सही क्या है, सही है इसमें कहाँ और क्या में क्या सही है, क्या। इसके बाद सेकंड है तुम यहाँ डैश डैश रुक रहे हो, तुम यहाँ क्यों रुक रहे हो, इसमें क्या सही होगा आपका, क्यों। एंड इसके बाद तीसरा देखिए, आपका घर जयपुर में है, तो इसमें क्या लगाओगे आप, क्या आपका घर जयपुर में है, क्या जो आपको दिया है ये आपका राइट आंसर होगा। चौथा आपको दिया है तुम्हारा घर डेढ़ डे से, तुम्हारा घर कहाँ है, इसमें किस पर लगाओगे, कहाँ पर। तुम स्कूल कब जाओगे, एक बार फर्स्ट से देखिए, जो जो मैंने आपको बताया है साथ ही साथ यहाँ पर लिख भी लीजिएगा, सेम अक्षर आपको लिखना है। एक जो मैंने आपको सही बताया है वह ये जो खाली स्पेस आपको दी है यहाँ पर लिख भी लीजिएगा। फर्स्ट से मैं आपको बताता हूँ, देखिए पहले वाले में क्या आएगा, क्या, क्या पहले वाले का सही है, सेकंड में क्यों, तीसरे में क्या, चौथे में आपका आएगा कहाँ और पांचवे में आपका आएगा कब। तो ये देख लीजिए, पहले में क्या, सेकंड में क्यों, तीसरे में क्या, चौथे में कहाँ और पांचवे में कब। अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड, दिए गए उत्तरों के लिए प्रश्न बनाइए। उत्तरों के लिए प्रश्न हमें बनाना है। मीरा के जन्मदिन पर उसे 2 खिलौने मिले, तो प्रश्न क्या बना यहाँ पर, मीरा के जन्मदिन पर उसे कितने खिलौने मिले। अब इनके भी हमें प्रश्न बनाना है। अजीत गाजियाबाद जाएगा, तो इसका प्रश्न क्या बनेगा, क्या अजीत गाजियाबाद जाएगा। मेरे घर के बाहर एक खेल का मैदान है, आपके घर के बाहर क्या है, ऐसे बना लीजिएगा। मैं इस कपड़े के 500 रुपये लूँगा, आप इस कपड़े के कितने रुपए लेंगे, ऐसे प्रश्न बन जाएगा। दिए गए शब्दों को क्रम में रखते हुए प्रश्न बनाइए। उदाहरण भी हमें दिया गया है एक, कहाँ हो जा तुम रहे, तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसे पियोगी चाय तुम क्या, तो इसका बना लीजिएगा तुम चाय पियोगी क्या। बॉस मुर्गा दे रहे हैं, क्या बॉस मुर्गा दे रहे हैं। एंड अपने उसके क्या देखा था मुझे साथ, तो इसका क्या बनेगा आपका, मुझे उसके साथ आपने क्या देखा था। अब आ जाता है आपका आकलन पत्रक 2, तो यह भी आप देख लीजिए। इससे पहले हम ये जो आपका कार्यपत्रक है 27 एंड 86 उनका सॉल्यूशन देख चुके हैं। अब है आपका आकलन पत्रक 2, एंड जो आपका आकलन पत्रक 1 किसी बुक में दिया है उसका सॉल्यूशन भी इससे पहले वाली वीडियोस में हम देख चुके हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पर आ जाता है, दिए गए वाक्यों को निम्नलिखित काल वचन और लिंग के अनुसार परिवर्तित कीजिए। वे आज जयपुर आ रहे हैं, इसे एक वचन भूतकाल में करना है, तो वह आज जयपुर आ रहा था। अब सेकंड आपको दिया है लड़का विद्यालय गया, इसे भविष्यकाल और स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है, तो लड़का की जगह क्या होगा, लड़की, क्योंकि स्त्रीलिंग में भी चेंज करना है और भविष्यकाल में करना है इसलिए विद्यालय जाएगी। दिए गए वाक्यों को सही क्रिया के अनुसार पूरा कीजिए। अंशी तेज दौड़ती है, 2 ऑप्शन आपको दिए थे, दौड़ती और दौड़ता, इसमें से क्या सही है आपका, दौड़ती। हम बाजार जाएंगे, इसमें क्या आएगा आपका, जाएंगे। दिए गए वाक्यों को उत्तरों हेतु प्रश्न निर्माण कीजिए। मेरे पिताजी का नाम राम है, तो क्या आ जाएगा, आपके पिताजी का नाम क्या है। सेकंड, ममता सुबह 6 बजे उठती है, इसके लिए क्या प्रश्न बनेगा, ममता सुबह कितने बजे उठती है।
अब देखिए यहाँ पर तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग है, ये आपका प्रश्न बन जाएगा। इसमें आपको ऑलरेडी आंसर दिया है। तिरंगे में सबसे नीचे हरा रंग है, तो प्रश्न क्या बनाओगे, तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका ऐसा आता है, दिए गए वाक्यों में से संबंध बोधक शब्दों को छांटकर लिखिए। संबंध बोधक शब्दों को छांटकर आपको लिखना है। पहला देखिए, सड़क के दोनों ओर पेड़ लगे हैं, तो इसमें क्या लगाओगे, दोनों ओर। गाप के पास एक तालाब है, के पास रमन के अलावा मुझे यहाँ सिर्फ कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं जानता। यहाँ आपका आ जाएगा, खिड़की के बाहर मत झांको, इसमें क्या आ जाएगा, बाहर। अब देखिए, वाक्य संरचना के अनुसार वाक्यों को सार्थक रूप में लिखिए। यह है एक प्रश्न। तो सार्थक रूप आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। पहले ये पढ़ लीजिए, हमारा पेड़ पौधों पर जीवन आधारित है, वह फूल यह कितना सुंदर है, पिताजी क्या उठा बाहर से लाए, गोरैया चिहचहा रही है पेड़ पर। तो पहला वाला कैसे टिक करोगे, हमारा जीवन पेड़ पौधों पर आधारित है। वह यह फूल कितना सुंदर है, पिताजी बाहर से क्या उठा लाए, एंड पेड़ पर गोरैया चहचहा रही थी। ये आपके हो जाएंगे। अब आ जाता है कार्यपत्र नंबर 28। कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक कहानी आपको दी है, कहानी को रीड करिएगा, एंड इसके बाद कुछ प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ये देखिए, पहले तो हमें कहानी रीड करनी होगी, जभी जो क्वेश्चन है वह हमें समझ आएंगे। किसी जंगल में एक हरा भरा पेड़ था, उस पेड़ पर बहुत से पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। उन पक्षियों में एक तोता भी था, वह शाकाहारी था। अन्य पक्षी तो फल फूलों के साथ साथ कीड़े मकोड़े भी खा लेते थे, परंतु वह तोता केवल पेड़ के फल फूल खाकर ही संतुष्ट रहता था। एक दिन उस जंगल में एक शिकारी आया। हरे भरे पेड़ पर तरह तरह के पक्षियों को बैठा देख उसने शिकार करने की सोची। उसने जहर से बने बाण से एक पक्षी पर निशाना लगाया, किंतु उसका निशाना चूक गया और बाण पेड़ के तने में जा लगा। कुछ दिनों के बाद पेड़ जहर के असर से सूख गया, पक्षियों का आशियाना उजड़ गया। तो ये तो है आपकी स्टोरी, कहानी आपको दी है। अब इसी से रिलेटेड कुछ नीचे प्रश्न पूछेगा है। दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनकर लिखिए। जंगल में कैसा पेड़ था, तो कैसा पेड़ था, जंगल में हरा भरा पेड़ था। ऊपर हमें कहानी में दिया है, आप देख भी सकते हैं। फर्स्ट वाला जो आपकी लाइन है, किसी जंगल में एक हरा भरा पेड़ था, यहाँ आप देख सकते हैं कैसा पेड़ था, हरा भरा, इसलिए फर्स्ट वाले में लगा लीजिएगा हरा भरा। तोता कहाँ रहता था, पिंजरे में, गुफा में, पेड़ पर। तो कहाँ रहता था, पेड़ पर। देखिए यहाँ पर दिया है तोता कहाँ रहता था, यहाँ से अगर आप पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। उस पेड़ पर बहुत से पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते थे, उन पक्षियों में तोता भी रहता था। तो कहाँ रहता था, पेड़ पर। पेड़ पर पक्षी क्या बनाकर रहते थे, क्या बनाकर रहते थे, घोंसला। तो घोंसला पर टिक कर लीजिएगा। तोता शाकाहारी था, शाकाहारी का अर्थ मांस का सेवन नहीं करने वाला, ये आपका आ जाएगा। अब दिए हैं आपको रिक्त स्थान, हरा भरा पेड़, इसमें क्या लिखोगे, बाण के असर से सूख गया। देखिए एक बार समझ लीजिएगा थोड़े से, ये जो आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं। हरा भरा पेड़ आपको दिया है, डैश डैश के असर से सूख गए। पेड़ों पर बहुत से अपना घोंसला बनाकर रहते थे, डैश डैश के जहर से पेड़ सूख गया और शाकाहारी पक्षी खाकर ही भूख मिटाते हैं।
तो हरा भरा पेड़, क्या लिखोगे सबसे पहले? ये लिखेगा यहाँ पर जहर के असर से सूख गया। जहर जो है आप सबसे पहले रिक्त स्थान में लिख लेंगे। पेड़ों पर बहुत से, क्या लिखोगे इसमें? पक्षी। सेकंड वाले में क्या आ जाएगा आपका यहाँ? पक्षी। तो पक्षी यहाँ पर लिख लेंगे। पेड़ों पर बहुत से पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते हैं। इसमें लिखोगे आप बाण। बाण के जहर से पेड़ सूख गया, तो यहाँ पर क्या लिख लोगे? बाण। एंड जो लास्ट आपका बचा है इसमें क्या लिखोगे? शाकाहारी पक्षी फल फूल खाकर ही अपनी भूख मिटाते थे। एक बार फर्स्ट से मैं आपको बताता हूँ। हरा भरा पेड़ जहर के असर से सूख गया। पहले वाले रिक्त स्थान में आपका यह आ जाएगा। जहर जो आपको दिया है ये सबसे पहले वाले रिक्त स्थान में लिख लीजिएगा। अब सेकंड देखिए, पेड़ों पर बहुत से पक्षी, ये आ जाएगा पक्षी दूसरे रिक्त स्थान में। तीसरे में क्या आएगा? बाण के जहर से। तीसरे रिक्त स्थान में बाण आ जाएगा। और शाकाहारी पक्षी वाले में आ जाएगा। सो सबसे लास्ट आपका रिक्त स्थान है इसमें फल और फूल। अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तो ये शुद्ध करके लिखेगा है, यहाँ से देख लीजिएगा। घोंसला का घोंसला, महात्मा महात्मा, पश्चात पश्चात, धार्मिक का धार्मिक। एक एक वर्ड का अंतर है, बाकी आप ऐसे ही लिखिएगा तो आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका आ जाता है, शब्द युग्मों से वाक्य बनाइए। यहाँ पर हमें वाक्य बनाना था, तो कुछ इस प्रकार से वाक्य बनाए गए हैं। बगीचे में फल फूल लगे होते हैं, माँ अपने बच्चों को पालन पोषण करती है, जंगल में विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े रहते हैं। कार्यपत्रक नंबर 29 यहाँ पर आ जाता है। नीचे दी गए वार्तालाप को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर अमन और श्रवण के मध्य एक वार्तालाप हो रहा है। इसे पढ़कर नीचे कुछ प्रश्न हैं, उनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये आप रीड कर लीजिएगा। पहले तो देखिए, अमन कहता है, अमन और श्रवण के बीच की बातचीत। नमस्ते श्रवण। फिर श्रवण कहता है, नमस्ते अमन, क्या तुम एक समस्या हल करने में मेरी मदद करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ क्या बात है। इसकी बात देखिए, कुछ इस प्रकार से वह बातें करते हैं। तो ये आप रीड कर लीजिएगा। एंड नीचे आपको दिया है, अमन ने जिस तरह से अपनी बात पुलिस को बताई उसका मतलब। तो उसका मतलब होगा वह शब्दों में उलझ गया और उसने पुलिस को गलत बात बताई। इसमें आप सही कर लेंगे। सबसे नीचे वाले जो बॉक्स दिया है इसमें राइट का चिन्ह लगा लीजिएगा, और इनमें आप रॉन्ग का लगा सकते हैं। ऊपर के 2 आपके रॉन्ग हो जाएंगे, बाकी एक पर राइट लगा लीजिएगा। इन्हें छोड़ भी देंगे तो भी चल जाएगा। ये वाला जो आपका है यह सही आंसर होगा। अमन ने जिस तरह से अपनी बात पुलिस को बताई उसका मतलब, वह अपने शब्दों में उलझ गया, उसने पुलिस को गलत बात बताई। इस संवाद में समस्या शब्द का क्या मतलब है? तो समस्या शब्द का मतलब है मुश्किल में फंसना। ऑप्शन का राइट आंसर है। अब देखिए, इसके बाद कुछ और प्रश्न दिए गए हैं। चोर क्या ले गए? इसमें क्या करोगे? चोर क्या ले गए? मोर, बकरी, दरवाजा और भैंस। इसमें करिएगा आप ऑप्शन का बकरी। क्या लिखेगा? बकरी। एंड इसके बाद देख सकते हैं, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। तो पहले में क्या लिखोगे? दरवाजा मतलब होता है फाटक, मदद का सहायता, हल का समाधान, नमस्ते का अभिवादन। एंड क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं, पुलिस हमारी सहायता कैसे कर सकती है? लिखिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आपराधिक गतिविधियों को रोकने, अपराधियों को पकड़ने, अपराधियों से हमारी रक्षा कर सहायता कर सकती है। अब है आपका कार्यपत्रक नंबर 30। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक अनुच्छेद हमें दिया है, उसे पढ़कर नीचे कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फर्स्ट वाला आप देख सकते हैं, चित्तौड़गढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें क्या लिखोगे? चित्तौड़गढ़ पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। दुर्ग मतलब होता है किला।
तो चित्तौड़गढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ में एक किला है, उसके लिए चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ का किला कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो जो नदी का नाम है वह है बेडच नदी। चित्तौड़गढ़ का किला बेडच नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। पहला दिया है सिरमौर, सिरमौर का क्या लिखोगे? सिरताज चित्तौड़गढ़ सभी दुर्गों का सिरमौर है। बलिदान, बलिदान का लिख लीजिएगा अपना सर्वस्व दान कर देना। चित्तौड़गढ़ किला राजपूतों के बलिदान का प्रतीक है। शूरवीर, इसका अर्थ ये हो जाएगा, वाक्य में प्रयोग ये हो जाएगा, जो वीरतापूर्वक कोई काम करे। महाराणा प्रताप एक शूरवीर थे। अद्वितीय का जिसके जैसा दूसरा कोई ना हो। हिंदी एक अद्वितीय भाषा है। चित्तौड़गढ़ का किला किसका प्रतीक है? तो यहाँ पर आप उत्तर देख सकते हैं। चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, त्याग और बलिदान के लिए प्रतीक है। दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। तो साहसी का लिख लीजिएगा हिम्मती, विश्व का दुनिया और दुर्ग का किला। एंड भारत के प्रसिद्ध किलों के नाम लिखिए, वह किला कहाँ स्थित हो? तो चित्तौड़गढ़ का किला लिख लीजिएगा राजस्थान में है। लाल किला दिल्ली में है। कुंभलगढ़ का किला राजस्थान में है। अब है आपका कार्यपत्रक नंबर 31। इसे हम इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होंगी उनमें सोल्व करेंगे। एंड अभी आप कार्यपत्रक नंबर 30 तक सभी कार्यपत्रक कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आपकी और सब्जेक्ट है उनके कार्यपत्रक की वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो उन वीडियोस की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से आप सभी कार्यपत्रक के सॉल्यूशन की वीडियो देख सकते हैं। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास 8 के लिए आपकी फुल तैयारी इसी चैनल के माध्यम से कराई जाती है।